हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम साइंस बूस्टर की अपनी सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे आज फिज़िक्स का सेशन। तो देखिए, हमारे इस पार्ट में मैं आपसे ट्राई करूंगा कि 15 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें लूँ जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। आपने देखा होगा कि CHSL के एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही बेसिक फार्मूलाज पर वो बेस होते हैं। या फिर अगर आप CGL की बात करेंगे ना, तो यही जो आपके फार्मूलाज आप CHSL में यूज़ कर रहे होते हैं उनकी इंटर डिपेंडेबिलिटी चेक कर लेते हैं वो स्टेटमेंट्स के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। तो इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारी ये सीरीज़ होगी जो कि साइंस बूस्टर्स का नाम होगा, फिजिक्स का हमारा ये सेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बॉडी है जिसका मास आपको दिया गया है 4 किलोग्राम, वो एक्सक्लरेट करता है कहाँ से? 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि एक्सक्लेरेशन क्या होता है, तो एक्सक्लेरेशन हम अपनी वेलोसिटी के चेंज को, यानी कि जो आपका वेग होता है उस वेग के जो आपका डिफरेंस आता है, या फिर वेग का जो आपका अलग अलग पोजीशन पे वैल्यू होता है, डिफरेंस होता है, उसी को आप बोल देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या? एक्सक्लेरेशन। ठीक है। तो 5 सेकेंड में आपको ये दिया गया ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट, जो भी उस पर फोर्स लगा हुआ था उसके कारण। कैलकुलेट कीजिए कि भाई आपने कितना फोर्स लगाया था। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आपको एक क्वेश्चन मिलती है जो आपसे कहती है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ ए कैलकुलेट करने की, यानी कि आपका एक्सलेरेशन। अब एक्सलेरेशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सलेरेशन निकालते हैं हम जो आपकी वेलोसिटीज़ होती हैं, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यही मैंने बताया और यही आपका यहाँ से फॉर्मूला से भी निकला। अब यहाँ पर आप v की वैल्यू रख सकते हैं जो कि आपकी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी। u आपकी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। t आपका टाइम था। तो पुट कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 25 माइनस 15, और t की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 5। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो ये आपने निकाल लिया क्या? a। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। अब मास आपको कितना दिया गया था? 4 kg। एक्सलेरेशन आपका कितना है? 2। 4 इंटू 2 कितना दे देगा आपको? 8 न्यूटन दे देगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक इक्वेशंस होती हैं। CHSL के एग्जाम में तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं। बट यही चीज़ आपकी अगर आपकी CGL में आती हैं तो वो कुछ इस तरीके से आ जाती हैं। आपको बोल देंगे कि भाई किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, तो अगर एक्सलेरेशन की बात करें तो क्या वो उसका प्रोपोर्शनल वे में चेंज होगा, क्या वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वे में चेंज होगा, या फिर वो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको बताना होगा। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग विच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो वो कौन सी मोशन होती है? तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना यूनिफॉर्म मोशन की, कि एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि आपका एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और इस कंडीशन में जो चेंज होता है वेलोसिटी में, अगर यहाँ पर आपकी v1 है और यहाँ पर आपकी v2 है, और इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में जो आपका चेंज है वो आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी आपकी 1 रही होगी तो यहाँ पर भी आपकी 1 रही होगी, और ऐसी कंडीशन ही आपको ये बता देगी कि ये क्या है? आपकी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन जो एक ऑब्जेक्ट होता है एक स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट में किसी टाइम पर इंटरवल पर क्या होता है? जीरो होता है। चेंज मतलब v1 और v2 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितने आना चाहिए? मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मेरा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसका करंट आपको दिया गया है 0.1 एम्पियर, passes through it on application of 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो देखिए, आपसे पूछा गया है, आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ आपका क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ आपसे कहता है कि जो आपका वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल? करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब अगर ये आपको चीज़ पता है तो आप यहाँ से बचाइए, आपके पास आपको रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्ट आपका कितना है? वोल्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 5, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? आपको करना होगा करंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.1। 0.1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 50 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर देगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका दी मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एक्सक्लेरेटेड मोशन। तो देखिए, मैंने बात करी आपसे फ्री फॉलिंग बॉडी की। अब आपसे पूछा गया है कि जो आपका मोशन होता है फ्री फॉलिंग बॉडी में, वो किसका एग्जाम्पल होता है? क्या वो नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन होता है, या फिर वो यूनिफॉर्मली
एक्सलरेटेड मोशन होता है या फिर वो यूनिकली होता है या स्पेशली होता है। तो देखिए मैंने अभी आपसे बात करी थी यूनिफॉर्मली। अगर आपने किसी बॉडी को फ्री फॉल कराया है तो ऑब्वियसली वो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि उसका जो आपका क्या होगा, गिरने का स्पीड होगा वो एकदम फ्रीली, यानी कि वो जी के वैल्यू से क्या करेगा, अपना एक्सलेरेशन रखेगा। उसका अगर जी आपका कांस्टेंट है तो यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में आप क्या बोल पाएंगे कि वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड वहां पर मोशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड दी रेजिस्टेंस। आपको मेगा ओम में बताना है किसी वायर का जिसकी लेंथ है आपके पास 20 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो बना हुआ है एक मटेरियल से जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दी गई है 20 ओम मीटर। तो देखिए अगेन यहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन पता है तो ये आपको याद रखना है कि आर आपका हमेशा रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए इस वैल्यू के इक्वल होता है। अब जो भी वैल्यू आपको दी गई है आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 है। एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20 है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। तो 1 को अगर आप सेंटीमीटर से हटा के मीटर में कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका 1/5 हो गया। 1/5 करूँगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 ओम। और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि कौन सी वो मोशन होती है किसी बॉडी की जिसमें वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ। मैंने वेरिएशन पूछा है, अगर आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है तो वो कौन सी होगी, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म में अभी आपने जाना था कि V1 और V2 अगर अलग अलग टाइम की बात करी थी तो वो क्या थे, आपके इक्वल थे। लेकिन अगर मेरे को वेरी कराना है वेलोसिटी को और बताना है कि वो कौन सी मोशन होगी, तो ऑब्वियसली अगर V1 अगर आपका डिफरेंट है, V2 अगर आपका डिफरेंट है और ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है एक बॉडी है जिसका मास आपको कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम है। वो एक्सलरेट करता है 12 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में 4 सेकेंड में। ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट कैलकुलेट कर दीजिए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। मैं यहाँ से ए निकालूंगा, ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा जो कि फाइनल वेलोसिटी होती है, मेरे पास 20 थी, u मेरी इनिशियल थी, टाइम मुझे दिया गया है 4। ये कितना आ गया मेरे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मेरे पास a की वैल्यू। f की वैल्यू पूछी है वो किसके इक्वल होगी, m इंटू ए। m की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, कितनी दी गई थी, 5 दी गई थी। 5 इंटू 2 आपको करना होगा और 10 न्यूटन आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू। यूनिफॉर्म मोशन की बात करी है तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें आपको ये पता था। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मैं यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये आपको पता है। अब मैं अगर यहाँ से कहूँ कि भाई आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए और आप बताएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम एवरेज वेलोसिटी माइनस आप उसमें से क्या कर देंगे अपना इनिशियल वाला। तो बस आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस इस वाली चीज़ को आपको फॉर्मेशन करके सिंप्लीफाई करके अपने ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना था, जो कि आपको बता देगा कि आपका यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको फाइंड द एक्सलेरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी बॉडी के लिए जो कि एक्सलेरेट करता है 25 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में 10 सेकेंड में। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, यही आपका ए का वैल्यू था ना जिसमें मैं v माइनस यू अपॉन टी कर रहा था। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और यहाँ से वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.5। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1 एम्पर एस किसके इक्वल होगा अगर मुझे इसे kmph में करना है। तो देखिए आपके पास क्या है 1। अब इसको अगर आपको क्या करना है, इसको kmph में करना है तो आपको कोशिश करनी होगी कन्वर्ट करने के लिए। कैसे कर सकता हूँ, इसे इंटू 60 कर देंगे। वैसे आपको डायरेक्टली भी पता है, ठीक है, आप सीधे मार्क कर सकते थे, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे 1000 कर देंगे और इसे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ना तो याद है आपका 18/5। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमेशा अगर आप इस रिलेशनशिप को हमेशा ऐसे भी याद रखेंगे ना तो ये आपके बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आ जाता है, तो इस रिलेशनशिप को याद रखिए और जो भी आपको चेंज लाने होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में आप चेंज ले आइए। नेक्स्ट है आपका अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन जिसका मास आपको दिया गया है 8 किलोग्राम।
रिकॉइल वेलोसिटी बताना है मीटर पर सेकंड में ऑफ द गन, यानी कि जब आप फायर करते हैं ना तो जो वापस आपको एक इम्पैक्ट लगता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, वो कितना होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो रिकॉइल वेलोसिटी होता है ना, अगर मैं V2 का नाम देता हूँ तो ये क्या होगा आपका m1 अपॉन m2 इंटू V1, ये आपका इस वैल्यू से निकालना होता है। तो क्या होगा आपका m1 कितना था 10 था, अगर ये ग्राम में था, अगर मैं आपसे बात करूँ दूसरा क्या है 8 है तो उसे भी मैं ग्राम में कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इंटू V1 कितना है आपका 40 है, सिंप्लीफाई करेंगे 40 हो गया, 40 से आपका 5 कितना आ जाएगा आपका 0.05 मीटर पर सेकंड समथिंग आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से सही कर देगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इट्स व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आई गेस आपको अब तो सारी चीज़ें ही पता चल गई होंगी। तो यार वेलोसिटी को हम देखते हैं कि वेलोसिटी आपका क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसी वजह से हम उसको क्या बोल पाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल पाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द रेजिस्टेंस इन मेगा ओम ऑफ वायर, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 8 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मटेरियल की रेसिस्टिविटी आपको दी गई है 120। तो क्या करना होगा, अगेन आपका वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका रेजिस्टिविटी जो कि कितना था ये L अपॉन A, ये आपका फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। नेक्स्ट है आपका दी स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है। तो देखिए ग्राफ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो आपका क्या बताएगा, ऑब्वियसली उस वो जो भी वैल्यू होगी वो आपकी डिस्टेंस और टाइम से रिलेट करने वाली चीज़ होगी। तो जो ग्रेडियंट होता है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो आपका स्पीड को बताता है। तो याद रखेंगे जब भी आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ से ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका हमेशा क्या बताएगा, आपको स्पीड बताएगा। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द प्रेशर, पास्कल में आपको बताना है इफ अ थ्रस्ट ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे अगर प्रेशर और फोर्स में आपको रिलेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया आपको करना होगा प्रेशर के इक्वल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एरिया। प्रेशर निकालना है, फोर्स आपका कितना था 800 था, एरिया आपका कितना है 16 है, ये कितना हो जाएगा आपका 50 पास्कल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं और यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सो ये आपका सेशन था जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड था। इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं जो कि आपके CHL एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो रिलेशंस हमें जानने होते हैं ना, कि फिजिक्स के अंदर चीज़ें उतनी हमें डीपली नहीं पढ़नी होती हैं, ये बहुत बेसिक्स चीज़ें थी। ये आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी, टाइम, रेजिस्टेंस या फिर फोर्स, इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, ये आपके बेसिक्स होते हैं और ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस, वीडियो, फ्री वीडियोज़ के लिंक्स या फिर कोई भी अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी सारे बैचेज मिल जाएंगे, CGL, CHSL, स्टैनो, MTS या फिर CPO, सभी के बैचेज आपको वहाँ पर रनिंग में मिल जाएंगे। आपके फेवरेट एजुकेटर्स वहाँ पर क्लासेस लेते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप SSC YT का कोड यूज़ करके 10% या फिर उससे ज़्यादा का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।